दर्शकों, मैं हूं याशिका पाटोदी आपके साथ और आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स। बुलेटिन में वक्त हो गया है आज की अहम खबरों का। जिले के मनासा नगर की बस स्टैंड पर गुरुवार दोपहर को हंगामा ही हो गया। दरअसल बस स्टैंड पर बस का इंतजार कर रही एक महिला की गले से बदमाश ने सोने का मंगलसूत्र छीनकर भागने का प्रयास किया। इस दौरान महिला के शोर मचाने पर मौके पर मौजूद लोगों ने आरोपी को रंगे हाथ पकड़कर पहले धुनाई की, फिर पुलिस के हाथ सुपुर्द कर दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी बदमाश मनासा के गांव हाड़ी पिपलिया का रहने वाला पप्पू बाछड़ा है, जो मनासा बस स्टैंड पर भीड़ का फायदा उठाकर वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। इस दौरान बस का इंतजार कर रही महिला के गले से आरोपी ने मंगलसूत्र उड़ा लिया। इसकी भनक महिला को लगते ही महिला ने शोर मचा दिया। शोर सुनकर मौके पर मौजूद लोगों ने बदमाश को पकड़ लिया। पीड़ित महिला और कुछ लोगों ने बदमाश की जमकर पिटाई कर दी। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी से मंगलसूत्र बरामद कर उसे थाने ले गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। नगर में आर्य समाज गरौट की तत्वाधान में श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। श्री राम कथा बुधवार को शाम 7:30 बजे से शुरू हुई। कथा में पधारी मुख्य अतिथियों ने करनाल हरियाणा से पधारी विदुषी अंजलि आर्य का पुष्पहार भेंट कर स्वागत किया गया। कथा की शुरुआत विदुषी अंजलि आर्य ने अपनी जाने माने अंदाज में की। शुरुआत में ही उन्होंने प्रभु स्मरण के भजन ओम नाम जपले सुबह शाम जपले यूं ही सारी उम्र चली जाए ना से कथा की शुरुआत की। पहले दिन की कथा में आपने प्रभु श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बालकांड का वर्णन किया। इसमें यज्ञ की महत्वता को बताया कि सुसज्जित अयोध्या नगरी ऐसी कि हर कोई संपन्न, जहां का हर व्यक्ति ईमानदार, जिसकी राजा महाराज दशरथ ने वेद विरुद्ध 3 विवाह किए, फिर भी उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। महाराज को कोई संतान न होने से सभा में चिंतन मनन होने लगा, जहां हमारे दशरथ की मंत्री ने राजा दशरथ को पुत्रेष्टि यज्ञ का सुझाव प्रस्तुत किया, जिस पर महर्षि वशिष्ठ ने भी इसको लेकर हामी भरी। फिर चिंतन इस बात का हुआ कि पुत्रेष्टि यज्ञ करवाएगा कौन। चिंतन मनन के बाद आयुर्वेद की ज्ञाता ऋषि श्रृंगी को याद किया गया। महाराज दशरथ द्वारा श्रृंगी ऋषि को अयोध्या लाया गया, जहां पर सरयू नदी का तट पर महायज्ञ संपन्न कराया गया, जिसमें कई औषधियों की आहुति दी गई तथा कुछ औषधियां महाराज दशरथ को और कुछ औषधियां खीर में मिलाकर तीनों रानियों को खिलाई गई। इसके बाद गर्भधान संस्कार संपन्न हुआ। पहले दिन की कथा का सैकड़ों धर्म प्रेमियों ने धर्म लाभ लिया। श्री राम कथा के इस महायज्ञ में अपना सहयोग व दान करने वाले दानदाताओं का आर्य समाज के मंत्री चैतन आर्य द्वारा आभार प्रकट किया गया। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शपथ ग्रहण के बाद से ही एक्शन में दिख रहे हैं। अपनी पहली कैबिनेट की बैठक में ही उन्होंने सख्त फैसले लेकर सरकार के इरादे स्पष्ट कर दिए। कैबिनेट में फैसला लेते हुए प्रदेश में खुले में मांस, मटन, अंडा, मछली की बिक्री नहीं होगी व धार्मिक स्थल एवं अन्य स्थानों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों, लाउड स्पीकर, डीजे को अवैधानिक रूप में और निर्धारित मापदंड से अधिक आवाज में बजाने पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिसको लेकर 15 से 31 दिसंबर तक हर जिले में अभियान चलाकर एक्ट की कार्यवाही की जाएगी। इसी क्रम में मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के गांव नाहरगढ़ में नाहरगढ़ पुलिस द्वारा खुले में संचालित हो रही मांस, मटन, अंडा, मछली की दुकानों को हटाने की कार्रवाई की गई। साथ ही नगर में धार्मिक स्थलों से धर्मगुरुओं से संवाद और समन्वय के आधार पर लाउड स्पीकर को हटाने की भी कार्रवाई की गई। गौरतलब है कि यूपी की पैटर्न पर मध्य प्रदेश सरकार भी एक्शन मोड में दिख रही है। कैबिनेट में उन्हें फैसला लिया है कि प्रदेश में खुले में मांस, मटन, अंडा, मछली की बिक्री नहीं होगी। धार्मिक स्थलों के 100 मीटर के दायरे में इसकी दुकान भी नजर नहीं आएगी। वह साथ ही आदेश अनुसार धार्मिक स्थल एवं अन्य स्थानों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों, लाउड स्पीकर, डीजे को अवैधानिक रूप में और निर्धारित मापदंड से अधिक आवाज में बजाने का प्रतिबंध लगाया गया है। इसको लेकर मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मोहन यादव के आदेश के बाद मंदसौर के गांव नाहरगढ़ में नाहरगढ़ पुलिस व ग्राम पंचायत टीम द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए खुले में संचालित हो रही मांस, मछली, अंडे बेचने वालों की कई दुकानें हटाने की कार्रवाई की गई। नाहरगढ़ नगर की अलग अलग जगहों पर कार्यवाही के तहत कई दुकानों को हटाने की कार्रवाई की गई। इसी दौरान नाहरगढ़ पुलिस द्वारा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आदेश के तहत नाहरगढ़ नगर के धार्मिक स्थलों पर धर्मगुरु संवाद और समन्वय के आधार पर लाउड स्पीकर के हटाने की कार्रवाई की गई। इस दौरान नाहरगढ़ थाना प्रभारी दिनेश प्रजापति सहित ग्राम पंचायत नाहरगढ़ टीम मौजूद थी। कार्रवाई चल रही है पुलिस की, किस संबंध में है?
शासन स्तर पर अभी वर्तमान में एक नए निर्देश प्राप्त हुए हैं कि किसी प्रकार के जो मांस मछली विक्रय और अंडों का विक्रय खुले स्थान पर नहीं होना चाहिए। निश्चित रूप से यहाँ पर खुले स्थान पर था, तो हमारे द्वारा शासन के निर्देश और हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश के पालन में इनको हटाया गया है। हमारे साथ नगर परिषद की टीम भी है, उनके माध्यम से भी हमारे द्वारा हटाया गया है। मंदिरों और मस्जिदों जहाँ पर भी लाउड स्पीकर के लिए भी कुछ आदेश आए हैं, वो क्या हैं? ध्वनि प्रदूषण के संबंध में भी इस प्रकार के आदेश आए हैं कि और धार्मिक स्थलों पर भी जो ऊपर माइक सिस्टम लगे हैं उनके लिए भी निर्देशित किया गया है कि किसी प्रकार के ओपन माइक नहीं रहे। तो हमारे द्वारा निश्चित रूप से अधिकारी स्तर पर जो आदेश प्राप्त हुए हैं और शासन स्तर पर जो प्राप्त हुए हैं आदेश, उनके पालन किया जाना सुनिश्चित किया जा रहा है। इसके लिए सभी धर्म संबंधित लोगों से, धर्म गुरुओं से मीटिंग ली है हमारे द्वारा, उनको समझाइश दी है। तत्काल ऐसे वैधानिक कार्रवाई करने के लिए तो उनको समझाइश दी गई है। मंदसौर जिले के एक टीआई सहित 2 सब इंस्पेक्टर और एक एएसआई सहित 7 पुलिसकर्मियों पर राजस्थान के हथुनिया थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है। फर्जी तरीके से अवैध मादक पदार्थ का केस बनाने और 50 लाख रुपए की रिश्वत मांगने सहित घर में घुसकर महिला से अभद्र व्यवहार करने के मामले में राजस्थान पुलिस ने मध्य प्रदेश पुलिस की टीआई सहित 2 इंस्पेक्टर सहित कुल 7 पुलिस अधिकारी कर्मचारी पर धारा 330, 451, 343, 365, 384, 390, 506, 120, 20 सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है। दरअसल पुलिस पर आरोप है कि पुलिस द्वारा फर्जी तरीके से एक ट्रक पकड़कर अवैध मादक पदार्थ का केस बनाया गया और आरोपियों को छोड़ने की एवज में 50 लाख रुपए रिश्वत की मांग की गई। फरियादी द्वारा पूरे मामले को लेकर परिवार न्यायालय में दायर किया गया, जिस पर फैसला करते हुए न्यायालय ने राजस्थान पुलिस को मध्य प्रदेश पुलिस के अधिकारियों कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पूर्व में भी उत्तर प्रदेश में इसी तरह के एक मामले में मंदसौर के एक टीआई सहित 14 पुलिस अधिकारी कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। सर, ये मामला हुआ था, क्या है पूरा मामला, प्रकरण दर्ज हुआ है पुलिस वालों? ये दिनांक 2/12/2023 को माननीय न्यायालय एसडीएम कोर्ट से एक इस्तगासा प्रार्थिया सुश्री फिजा पुत्री छोटे खां मेवाती मुसलमान निवासी हथुनिया ने एक इस्तगासा न्यायालय से में पेश किया, जो न्यायालय से थाने में प्राप्त हुआ था, जिसमें मध्य प्रदेश पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ इस्तगासा आया था माननीय न्यायालय से, जो एफआईआर दर्ज 2 तारीख को दर्ज की गई और उसमें जांच जारी है। सर, कितने लोगों पर प्रकरण दर्ज किया है सर? इसमें 6 व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर प्राप्त हुई थी, जांच जारी 7 व्यक्तियों के खिलाफ है। इसमें किन पदस्थ लोगों को आरोपी बनाया गया है पुलिस वालों? आरोपी, हाँ, उन्होंने इस्तिगासा में जितेंद्र सिंह जी टीआई साहब को, संजय प्रताप सिंह एएसआई साहब और अमित मिश्रा जी हैं, भरत चावड़ा जी हैं, राकेश चौधरी जी हैं, अर्जुन सिंह जी हैं एएसआई हैं और जितेंद्र मालोत आरक्षक हैं। इनके खिलाफ इसने प्रार्थिया ने इस्तिगासा पेश किया था, क्योंकि 1 वर्ष पहले अक्टूबर में इस प्रार्थिया के भाई 1 किलो 500 ग्राम स्मैक के साथ पिपलिया मंडी में पकड़ा गया था। इसमें बचने के लिए अभी तो यही आ रहा है कि उस मुकदमे से बचने के लिए और जमानत प्राप्त करने के लिए ये झूठा इस्तिगासा पेश किया है। बार बार ये प्रार्थिया रिपोर्टें कर रही है ताकि इनका भाई जेल से छूट जाए। अहम खबरों में आज के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नगर के नेत्र चिकित्सा जगत का अप्रतिम प्रतिमान, सर्व सुविधा युक्त, आधुनिक व नवीनतम नेत्र चिकित्सा के संसाधनों से परिपूर्ण जैन दिवाकर श्री लाभ मुनि नेत्र चिकित्सालय, सीतामऊ रोड, मंदसौर। विश्व के सर्वश्रेष्ठ उपकरणों के साथ
नेत्र परीक्षण एवं ऑपरेशन सुविधा। एक नहीं 2 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 2 सेंचुरियन फेको सिस्टम, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, IOL मास्टर। चिकित्सालय की स्थापना से अब तक 4 लाख से अधिक रोगियों का नेत्र परीक्षण एवं 57,000 से अधिक ऑपरेशन। आपका चिकित्सालय आपके द्वार की तर्ज पर 534 गाँव में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित कर 2 लाख से अधिक रोगियों का परीक्षण। महानगरों की तर्ज पर सिद्ध हस्त डॉक्टर्स की टीम द्वारा संक्रमण मुक्त की गारंटी के साथ मोतियाबिंद ऑपरेशन। सभी नेत्र ऑपरेशन की पूर्ण सफलता का गौरवशाली इतिहास। वातानुकूलित परीक्षण कक्ष, वार्ड एवं लिफ्ट सुविधा। साथ ही कंप्यूटर द्वारा आंखों की जांच, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, कॉन्टैक्ट लेंस, डायबिटिक रेटिनोपैथी, ग्लूकोमा, रेटिना सर्जरी व भेंगेपन का संपूर्ण इलाज। हमारा पता है सीतामऊ रोड, मंदसौर। मोबाइल नंबर 7067317362, 96859 65017, 94600 76979।